पिंकी अपने घर में अपनी सौतेली माँ के साथ रहा करती थी। पिंकी का व्यवहार अपनी सौतेली माँ से कुछ ठीक नहीं था। वो हमेशा अपनी सौतेली माँ से बदतमीजी करती थी। पिंकी बेटी, मैंने नाश्ता लगा दिया है, आपको स्कूल से देर हो रही है, जल्दी से नाश्ता कर लो, स्कूल वैन आने ही वाली होगी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे बेटी मत बोला करें, मैं नहीं हूँ आपकी बेटी, मेरी मम्मा को तो चील ने खा लिया था। पिंकी बेटी, अब मैं ही आपकी माँ हूँ, मैं नहीं आपका ख्याल रखूंगी तो कौन रखेगा। लेकिन पिंकी गुस्से में अपना स्कूल बैग उठाकर चली जाती है। पिंकी के पापा घर के बाहर खड़े सब सुन रहे थे। पिंकी की सौतेली माँ पिंकी के पीछे निकलती है। पिंकी, पिंकी बेटी रुको, नाश्ता तो करती जाओ। मैं माफी चाहता हूँ पिंकी के इस व्यवहार पर, लेकिन मुझे विश्वास है आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। मैं जीत लूंगी, मैं अपने प्यार और ममता से अपनी पिंकी का दिल जरूर जीत लूंगी। मम्मा चिड़िया दोपहर का खाना तैयार करती है और डिब्बे में रखकर अपनी बेटी के स्कूल जाती है। ब्रेक टाइम पिंकी को बहुत भूख लगी हुई थी। वो जग्गू से थोड़ा खाना मांगती है। जग्गू, मुझे थोड़ा खाना दे दो, मैंने आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मैंने तुझे अपना खाना दे दिया तो मैं खुद भूखा रहूंगा। ना ना, तुम किसी और से खाना मांग कर खा लो। पिंकी कीकी के पास जाती है। कीकी, मुझे भूख लगी हुई है, मुझे थोड़ा खाना दे दो। देख सकती हो मेरा टिफिन तो खाली है। जो खाना टिफिन में था कीकी मुंह में डाल लेता है। पिंकी की सौतेली माँ पिंकी का खाना लेकर स्कूल आ जाती है। मेरी बेटी को भूख तो लगी होगी, मैं अपनी बेटी का खाना लेकर आई हूँ। मैं नहीं खाऊंगी आपके हाथ का बना हुआ खाना। तो ठीक है, मैं ही खा लेती हूँ, भूख तो मुझे भी लगी हुई है। पिंकी की सौतेली माँ उसके सामने बैठकर टिफिन खोलकर खाने लगती है। अपनी सौतेली माँ को खाता हुआ देखकर पिंकी की भूख और भी बढ़ जाती है और वो अपनी सौतेली माँ के पास आकर बैठ जाती है। लो खा लो, मैं अपने हाथ से खिलाती हूँ। पिंकी खाना खा लेती है। पिंकी की सौतेली माँ बहुत खुश थी। ऐसे ही पिंकी की सौतेली माँ धीरे धीरे पिंकी के करीब होती गई। पापा, मेरे स्कूल में पार्टी है कल, मुझे नए शूज ला कर दे। ठीक है, मैं अभी अपनी बेटी की पसंद के शूज ले आता हूँ, चलो मेरे साथ। पिंकी का पापा पिंकी को साथ ले जाता है। वो वाले लाल शूज मुझे बहुत अच्छे लगे हैं पापा। ठीक है, वही ले लो। पिंकी के पापा पिंकी को उसकी पसंद के शूज ले देते हैं। लाओ पिंकी बेटी, मैं ये शूज संभाल कर अलमारी में रख देती हूँ, कल मुझसे ले लेना। नहीं, मैं अपनी चीजें खुद रखूंगी, मैं खुद ही संभाल लूंगी। पिंकी शूज अपने घोंसले के पीछे रख लेती है। दूसरे दिन कीकी और जग्गू पिंकी के दरवाजे पर आते हैं। पिंकी, जल्दी आ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है, आज पार्टी है, स्कूल 15 मिनट पहले लगेगा। पापा, मेरे शूज तो चूहे ने काट लिए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं क्या पहनकर पार्टी में जाऊं? पिंकी बेटी, इसलिए तो मैंने आपसे कहा था मैं आपके शूज अपनी अलमारी में रख देती हूँ। लो, अब ये मेरे शूज पहन लो, ये आपके पाँव में पूरे ही होंगे। पिंकी अपनी सौतेली माँ के शूज पहन लेती है जो उसके पाँव में पूरे थे और खुशी खुशी स्कूल पार्टी में चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब पिंकी के स्कूल से छुट्टी का टाइम होता है तो तेज बारिश शुरू हो जाती है। पिंकी को छुट्टी होने वाली होगी, मैं पिंकी को स्कूल से ले आती हूँ। पिंकी की सौतेली माँ छाता लेकर पिंकी को स्कूल से लेने चली जाती है। बारिश बहुत तेज थी, ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन पिंकी की सौतेली माँ अपनी बेटी के लिए उड़ती है। वो स्कूल के बाहर एक पेड़ पर बैठ जाती है। पिंकी स्कूल से बाहर निकलती है। पिंकी, पिंकी बेटी, मैं यहाँ हूँ, मेरी बेटी यहाँ आ जाओ, मैं आपको लेने आई हूँ। आप क्यों आ गई हैं? आप मेरी मम्मा नहीं है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। पिंकी दूसरी तरफ उड़ जाती है। बारिश और तेज हवा पिंकी को उड़ाकर घने जंगल की तरफ ले जाती है। पिंकी की सौतेली माँ भी उसके पीछे पीछे थी। पिंकी तेज हवा से उड़ती हुई एक चील के पास जाकर गिरती है। आज तो शिकार खुद ही चलकर मेरे पास आ गया, मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। चील आंटी, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। पिंकी की सौतेली माँ भी पीछे ही वहाँ आ जाती है। छोड़ दो मेरी बेटी को। मैं
इसके साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगी। मेरी बेटी को छोड़ दो। चील और पिंकी की सौतेली माँ में लड़ाई शुरू होती है। पिंकी की माँ बहादुरी से लड़ती है, वो घायल हो जाती है और फिर चील वहाँ से भाग जाती है। माँ, आपके पंख से खून बह रहा है। मेरी बेटी ठीक है, इसलिए मुझे ऐसे घाव की कोई चिंता नहीं है। माँ, मुझे माफ़ कर दे। मैंने हमेशा आपसे नफरत की और आपने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और आज आपने साबित कर दिया कि एक माँ अपने बच्चों के लिए हर हद तक जा सकती है। पिंकी अपनी माँ के गले लग जाती है और दोनों माँ बेटी अपने घर चली जाती हैं और पिंकी अपनी सौतेली माँ से प्यार करने लगती है और अपनी माँ का हर कहना मानती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में 2 दिनों से बारिश हो रही थी। जिस पक्षी के पास घर में दाना पानी था वो तो बहुत मजे से अपने घर में बैठा बारिश का आनंद ले रहा था और जिस पक्षी के पास घर में जमा किया हुआ दाना नहीं था वो भूखा बैठा बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। जैसे काले कौवे तो रात से ही भूख से मर रहे थे। कालू जी, अगर शाम तक मुझे खाने को ना मिला तो मैं तो भूख से मर जाऊंगी। दाना मिलना बहुत मुश्किल है और ऐसी बारिश में मैं किसी के घर दाना चुरा भी नहीं सकता क्योंकि सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। तेज बारिश में कालू कौवे का मामा छाता लिए जंगल में उड़ता हुआ आ रहा था। उड़ता उड़ता कालू कौवे का मामा कालू कौवे के घर तक पहुंच जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। कालू, देखो बाहर कौन आया है। ऐसी बारिश में कौन हो सकता है? कौवा ऐसे बोलता हुआ दरवाजा खोलता है। मामा जी, आप आइए आइए, अंदर आ जाइए। कालू कौवे के मामा जी को देखकर गोरी कौवी गुस्से में आ जाती है। मामा जी, ये कौन सा मौसम है किसी के घर जाने का? मैं किसी के घर थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपने भांजे कालू के घर आया हूँ। मामा जी भूख से मरे हैं, घर में कुछ भी खाने को नहीं है। आप ही बताइए अब हम क्या करें? रास्ते में मैंने एक खेत देखा है जिसमें मकई के भुट्टे लगे हुए थे। चलो कालू, हम उस खेत से मकई के भुट्टे चुरा कर लाते हैं। मामा जी की ये बात सुनकर गोरी कौवी खुश हो जाती है। कालू, देखा हमारे मामा जी कितने चालाक हैं। मामा जी के होते हुए हम भूखे नहीं रह सकते। मामा जी जल्दी से ले जाइए कालू को और मेरे लिए मकई के भुट्टे चुरा कर ले आए। मामा जी, वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? भांजे, चोरी करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। कालू कौवा और उसका मामा बारिश में भीगते हुए घर से निकलते हैं। दोनों मामा भांजा उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। बस्ती के पास इंसान का मकई का खेत था। वो दोनों मकई के खेत में पहुंच जाते हैं। मामा जी, मैं यहाँ बैठकर ध्यान रखता हूँ और आप खेत से मकई के भुट्टे तोड़ लाएं। सामने इंसानों की बस्ती की तरफ नजर रखना, इंसान उस तरफ से आएगा। कालू कौवा पेड़ पर बैठ जाता है और मामा जी मकई के खेत में जाकर भुट्टे तोड़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में दोनों मामा भांजा चोरी करके सुरक्षित वहां से भाग जाते हैं। अपने घर की खिड़की से रानो चिड़िया कालू कौवे को मकई के भुट्टे ले जाते हुए देख रही थी। ये कौवा ऐसी बारिश में कहाँ से मकई के भुट्टे ले आया? मैं भी जाकर कौवे से एक मकई का भुट्टा ले लेती। कालू भांजे, जब तक मामा जी जिंदा है तुम भूखे नहीं रह सकते। मामा जी, अच्छा ही हुआ जो आप आ गए, वरना मेरा तो भूख से बुरा हाल था। दरवाजा खुला था। रानो चिड़िया बिना दस्तक दिए ही अंदर आ जाती है। कौवे भैया, एक मकई का भुट्टा मुझे भी दे दे। क्यों जी, चल भाग यहाँ से। जब हम भूख से मर रहे थे तो किसी ने आकर ना पूछा और अब आ गई हो हमसे मकई का भुट्टा लेने। गोरी बहन, इतने सारे मकई के भुट्टे खाकर पेट फूल जाएगा तुम्हारा। तू जाती है यहाँ से या मैं एक लगाऊं? रानो चिड़िया डरती हुई वहाँ से चली जाती है। मैं बारिश में थोड़ी देर के लिए घर क्या गया, किसी ने मेरी मकई ही चुरा ली। वो चोर फिर से आएगा, लेकिन इस बार बचकर नहीं जा पाएगा। किसान अपने खेत के चारों तरफ जाल लगा देता है और खुद एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया कौवों के घर से निकलकर सीधी इंसान के खेत की तरफ जाती है। रानो चिड़िया चोरी नहीं करती बल्कि इंसान से जाकर कहती है, इंसान इंसान, मेरे बच्चे भूखे हैं,
मुझे एक भुट्टा मकई का दे दे। चिड़िया जो मुझसे मांग कर मकई का भुट्टा लेता है मैं उसे मना नहीं करता, लेकिन जो मेरे खेत से मकई चोरी करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। इंसान जी, अभी अभी काले कौवे भी आपके खेत से मकई लेकर गए हैं। हाँ तो वो कौवे थे, पकड़े जाएंगे, अगर दोबारा आए तो पकड़े जाएंगे। फिर किसान इंसान रानो चिड़िया को एक मकई का भुट्टा दे देता है और रानो चिड़िया वो मकई का भुट्टा लेकर अपने घर चली जाती है। शाम हो जाती है। कालू भांजे, तुम्हारी मामी भी घर में भूखी बैठी हुई है। मैं जाते जाते एक दो मकई के भुट्टे तुम्हारी मामी के लिए ले जाता हूँ। गौरी तुरंत बोलती है, कालू जी तुम भी मामा जी के साथ ही चले जाओ, कल के लिए भी मकई के भुट्टे चुरा लाओ, क्या पता ये बारिश कल भी ना रुके। तो फिर मुझे टोकरी दो, इस बार मैं टोकरी भर कर मकई चुरा लाऊंगा। कालू कौवा गौरी से टोकरी लेता है और अपने मामा जी के साथ मकई चुराने चला जाता है। इस बार कौवा और कौवे का मामा नहीं जानते थे कि किसान ने तो मकई के खेत के चारों तरफ जाल लगा रखा है। भांजे तुम जाओ मकई चुराओ और इस बार मैं यहाँ बैठकर किसान पर नजर रखता हूँ। कालू कौवा अपनी टोकरी उठाता है, किसान के खेत की तरफ जाता है। कालू कौवा जैसे ही खेत में जाने लगता है वो जाल में फंस जाता है। रस्सी हिलती है और किसान को पता चल जाता है। मामा जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। किसान भी खेत की तरफ भागता है। भांजे मैं पक्का चोर हूँ, कच्चा नहीं जो तुम्हारे हिस्से की मार खाऊं। कालू कौवे का मामा फुट से वहाँ से भाग जाता है, लेकिन कालू कौवा बेचारा पकड़ा जाता है और किसान मार मार कर कालू कौवे की पीठ लाल कर देता है। हाय मर गया। चाचा किसान इस बार छोड़ दो, फिर कभी दोबारा यहाँ का मुंह नहीं करूँगा। अगर चोरी करोगे तो मार तो पड़ेगी ही। ऐसे कालू कौवा मार खाने के बाद अपने घर की तरफ भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मौसम शुरू हो गया था। अब जंगल में बाहर कोई पक्षी ही दिखाई देता था। रानो चिड़िया भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। ये गर्मी तो एकदम से बढ़ गई है, प्यास भी लग रही है और नदी भी दूर है। रानो चिड़िया कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती। आखिर उसे कुछ दाने चावलों के मिल ही जाते हैं। रानो चिड़िया वो चावलों के दाने लेकर अपने घर की तरफ आ रही थी कि उसे रास्ते में तोता मिलता है। चिड़िया बहन देखो तो आज धूप कितनी तेज है। हाँ, धूप तो सच में ही बहुत तेज है। कल से तो मैं शाम को या सुबह सुबह ही दाना ले आया करूँगी। रानो चिड़िया आ जाए, मैं आपको ठंडा जूस पिलाता हूँ। तोता रानो चिड़िया को अपने घर ले जाता है और फिर उसे जूस पिलाता है। तोते भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जूस पीकर दिल को सुकून मिल गया। अब मैं चलती हूँ। गौरी कौवे और कालू कौवा अपने घर में पंखा लगाए सुकून से बैठे थे। मम्मा फ्रिज में से तो पानी खत्म हो गया है, मुझे प्यास लगी है। कालू, अरे ओ कालू उठ जाओ, अब सारा दिन सोओगे क्या? क्या हो गया है? अब क्या करूँ मैं? सुकून से सोने भी नहीं देती। नदी से पानी लाओगे या उसके लिए भी मैं अपने भाइयों को ही कहूँ? हर वक्त ताने देती रहा करो, इसके अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं है। जाता हूँ मैं भी साथ जाऊंगा। जाओ जाओ, ये लो तुम ये बोतल भर लाना। कालू कौवा बड़ी बोतल उठाता है और जोगू छोटी बोतल लेता है। दोनों पानी लेने के लिए नदी पर चले जाते हैं। पापा मुझे नहाना है, कितना ठंडा पानी है। ठीक है नहा लो, मगर याद रहे इस किनारे से ज्यादा आगे मत जाना। ठीक है पापा। ठंडी ठंडी हवा में कालू कौवे को फिर से नींद आने लगती है और कालू कौवा फिर से सो जाता है और जोगू कौवा नदी में नहाने लगता है। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ला 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 ला। रानो चिड़िया अपने बच्चों को चावलों से खिचड़ी बना कर देती है। गुड़िया बेटी चटाई बिछाओ और पानी रखो, मैं खिचड़ी लाती हूँ। गुड़िया चटाई बिछाती है और पानी वाला मटका और गिलास वहाँ रखती है। रानो चिड़िया खिचड़ी लाकर रखती है। फिर वो सब मजे मजे से खिचड़ी खाते हैं। बच्चों, बाहर बहुत ज्यादा धूप है और अब तो बहुत कम पक्षी ही बाहर निकलते हैं, इसलिए अब आप दोनों घर पर ही खेला करोगे। प्यास के मारे बुरा हाल है, कहाँ रह गए ये दोनों बाप बेटा? लगता है मुझे खुद ही जाना पड़े। गौरी कौवी झाड़ू उठाकर गुस्से में घर से बाहर निकलती है। वो
सीधी नदी पर जाती है। कालू कौवा अभी तक सो रहा था। गोरी कौवी जाकर 2-3 झाड़ू कौवे के लगाती है। देखो तो जरा अपने काम, कब से मैं प्यासी बैठी तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ। बड़े मजे से आकर नदी पर सो गए हो। मैं क्या करूं, मुझे पता ही नहीं चला कब नींद आ गई मुझे। जग्गू भी डर जाता है क्योंकि अब दूसरा नंबर उसका था। निकलो, चलो निकलो जल्दी नदी से बाहर। पहले आप वादा करें, मुझे मारेंगी नहीं। अच्छा जी, करती हूँ मैं तुमसे वादा। बाहर निकलो जल्दी, वरना मैं आ गई तो ज्यादा मार पड़ेगी। जग्गू मार खाने से पहले ही रोने लगता है। मेरा क्या दोष है, मैं तो पापा से पूछ कर ही नहा रहा था। गोरी कौवी को जग्गू पर दया आ जाती है और वो उसे कुछ नहीं कहती। चलो अब अपनी अपनी बोतलें उठाओ और आगे आगे उड़ो मेरे। कालू और जग्गू अपनी अपनी बोतल उठाकर घर की तरफ निकल जाते हैं। गोरी भी झाड़ू लेकर उनके पीछे पीछे उड़ती है। यूं ही दिन गुजरते गए और गर्मी की शिद्दत भी बढ़ती गई। एक बूढ़ी फाख्ता दूसरे जंगल से उड़ती हुई आ रही थी। वो गोरी कौवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। न जाने इन पक्षियों को इतनी दोपहर को भी अपने घरों में आराम नहीं है, आ जाते हैं तंग करने। गोरी कौवी दरवाजा खोलती है। जी बताइए, क्या काम है? बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ, बहुत प्यासी हूँ। कोई नहीं है पानी वानी, चल निकल जा यहाँ से। बहुत देखे तुम्हारे जैसे पानी मांगने वाले भिखारी। बेटी, मैं कोई भिखारन नहीं हूँ, बस थोड़ा पानी चाहिए। जाओ यहाँ से, ना जाने कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। गोरी कौवी गुस्से में दरवाजा बंद कर लेती है और बूढ़ी फाख्ता बेचारी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर ही चिड़िया का घर था। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया के घर पर दस्तक देती है। जी माँ जी, क्या काम है आपको? चिड़िया बेटी, मुझे थोड़ा पानी पिला दो, मैं बहुत प्यासी हूँ। रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को अपने घर ले जाती है और उसे पानी पिलाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बेटी, तुम्हारा घर छोटा है मगर तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। उस कौवी का घर तो बहुत बड़ा था मगर उसका दिल। क्या हुआ माँ जी? फिर बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया को सारी बात बताती है। ये तो गोरी ने बहुत बुरा किया। अच्छा माँ जी, आपको जाना कहाँ है? मेरा कोई नहीं है अपना, बस रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही हूँ। फाख्ता माँ जी, आप मेरे पास मेरे घर में रह ले। बूढ़ी फाख्ता खुश हो जाती है क्योंकि उसे रहने के लिए अच्छे पक्षियों का साथ जो मिल गया था। चिड़िया बेटी, आज से ये सब तुम्हारा। बूढ़ी फाख्ता चिड़िया को पैसों से भरी एक पोटली देती है। कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया के घर की हालत बदल जाती है। जहाँ एक पंखा ना था, वहाँ अब एसी, टीवी, फ्रिज सब आ गया था। कालू, उस चिड़िया के हाथ कौन सा खजाना लग गया है? ये सब बूढ़ी फाख्ता के कारण हुआ है। सुना है वो बहुत अमीर है। हाँ, मगर अकेली थी, इसलिए चिड़िया के साथ रहने लगी। हाय रे गोरी, मेरी फूटी किस्मत। काश मैं उस दिन बूढ़ी फाख्ता को पानी पिला देती तो आज वो सब मेरा होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।